आज से ठीक 100 साल पहले यानी 1925 में अमेरिका की रियासत टेनेसी के एक शहर में एक मुकदमा चला। ये मुकदमा बड़ा ही मशहूर हुआ और इसको हम स्कॉप्स ट्रायल के नाम से भी जानते हैं और इसको मॉन्की ट्रायल भी कहा जाता है। और उस मुकदमे में जो मसीहत की तरफ से मुद्दई थे उनका नाम था विलियम जेनिंग ब्रायन। जॉन स्कॉप मुजरम करार पाया, उसको $100 का जुर्माना हुआ और मसीही ग्रुप जो था वो मुकदमा जीत गया। ये मुकदमा अमेरिकी तारीख में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस मुकदमे के बाद बाइबल और साइंस, तख्लीक और इर्तिका, इसमें बहुत बड़ी बहस छिड़ गई और ये बहस की हद तक नहीं रहा बल्कि एक जंग की सूरत इख्तियार कर गया। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपॉलोजेटिक सोसाइटी की क्रिएशन एंड एवोल्यूशन सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम कहानी पेश करने जा रहा हूं जो तारीखी है और जो बड़ी अहम है। आज से ठीक 100 साल पहले यानी 1925 में अमेरिका की रियासत टेनेसी के एक शहर में एक मुकदमा चला और ये मुकदमा बहुत ही ख़ास था। मुकदमा एक हाई स्कूल के टीचर पर चला जिसका नाम था जॉन थॉमस स्कोप और ये बायोलॉजी का टीचर था हाई स्कूल में। इस पर मुकदमा ये था कि उसने उस रियासत यानी टेनेसी की रियासत का एक एक्ट था जिसको बटलर एक्ट कहते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की थी। ये मुकदमा बड़ा ही मशहूर हुआ और इसको हम स्कॉप्स ट्रायल के नाम से भी जानते हैं और इसको मॉन्की ट्रायल भी कहा जाता है। अभी बटलर एक्ट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बटलर एक्ट उस रियासत में ये था कि कोई भी स्कूल पूरी रियासत के अंदर कोई ऐसी तालीम नहीं दे सकता जो बाइबल मुकद्दस के नज़रिया तख्लीक के ख़िलाफ़ हो। यानी बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इब्तिदा में खुदा ने सारी चीज़ों को तख्लीक किया और इसके बरक्स कोई और नज़रिया नहीं टीच किया जा सकता था। ये वहाँ का कानून था। अभी जॉन थॉमस स्कोप जो कि बायोलॉजी का टीचर था, 24 साला नौजवान था, वो डेटन हाई स्कूल में पढ़ाता था और उसने वहाँ पर डार्विनिज्म को पढ़ाना शुरू कर दिया। डार्विनिज्म का नज़रिया इर्तिका मतलब एवोल्यूशन कि सारी चीज़ें किस तरह से खुद ब खुद ही पैदा हुई हैं। कोई क्रिएटर नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई खुदा नहीं, हर एक चीज़ खुद ब खुद से पैदा हो गई है। जब ये बात आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली कि स्कोप जो है वो कुछ ऐसा पढ़ा रहा है जो बाइबल मुकद्दस के नज़रिया तख्लीक के ख़िलाफ़ है, तो कुछ लोगों ने उसके बारे में अपनी परेशानी को ज़ाहिर किया और फिर कुछ लोगों ने उसके बारे में ये केस दायर कर दिया कि ये बंदा रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और डार्विनिज्म की तालीम दे रहा है। बस उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया और उस मुकदमे में जो मसीहत की तरफ से मुद्दई थे उनका नाम था विलियम जेनिंग ब्रायन और जॉन स्कॉप का जो शख्स दिफा कर रहा था उसका नाम था क्लैरेंस डैरो और वो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन के वकील थे। अभी जब ये मुकदमा शुरू हुआ तो ये बड़ा दिलचस्प होता चला गया क्योंकि ये अनोखा मुकदमा था और अमेरिका के बड़े बड़े अखबारी दफ्तरों ने अपने नुमाइंदों को, सहाफ़ियों को इस रियासत में भेजना शुरू कर दिया। रेडियो स्टेशन के बहुत सारे सहाफ़ी यहाँ पे आए और इसकी कवरेज उन्होंने की। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, हर कोई इसके बारे में सोच रहा था कि आखिरकार इसका अंजाम क्या होगा। ये मुकदमा महज कानूनी नोयत का नहीं था क्योंकि इस मुकदमे ने अमेरिकी सोच पे, अमेरिकी समाज पे, उसके मजहबी सोच या मजहबी हलकों पे बहुत गहरा असर डाला। क्लैरेंस डैरो जो है वो साइंस के दलाइल देकर ये चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जॉन स्कॉप अपनी जगह पे ठीक है और उसको इजाज़त होनी चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों की तालीम दे। और इसके साथ साथ वो ये बात भी कर रहा था कि ये लिबर्टी होनी चाहिए, ये आज़ादी होनी चाहिए कि दीगर बहुत सारे नज़रियात को पढ़ाया जाए। दूसरी तरफ हमारे विलियम जेनिंग ब्रायन थे। विलियम जेनिंग ब्रायन बाइबली जो तालीम है, बाइबली जो अकायद हैं, उनका दिफा कर रहे थे। इस मुकदमे की कार्रवाई तकरीबन 11 दिन चलती रही, 10 जुलाई से 21 जुलाई 1925। और उसके बाद क्या हुआ कि जॉन स्कॉप मुजरम करार पाया, उसको $100 का जुर्माना हुआ और मसीही ग्रुप जो था वो मुकदमा जीत गया। अगरचे मसीही ग्रुप ये मुकदमा जीत गया लेकिन ये मुकदमा अमेरिकी तारीख में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस मुकदमे के बाद बाइबल और साइंस, तख्लीक और इर्तिका, इसमें बहुत बड़ी बहस छिड़ गई और ये बहस की हद तक नहीं रहा
बल्कि एक जंग की सूरत इख्तियार कर गया। दो मुख्तलिफ ग्रुप बन गए और उनमें एक तरह से एक जंग शुरू हो गई। इस मुकदमे के हवाले से लोगों का ख्याल है कि विलियम जेनिंग ब्रायन, जो कि क्रिश्चियन थे, जो मसीही दिफा पेश कर रहे थे, वो बहुत सीरियस नहीं थे कुछ बातों में, और बहुत सारे ऐसे जवाब उस मुकदमे में या उस समाअत में उन्होंने दिए जो बहुत क्लियर नहीं थे। कुछ लोग समझते हैं कि उसको शायद ज़्यादा प्रेपरेशन की ज़रूरत थी या उसे बहुत अच्छे दलाइल देने चाहिए थे, लेकिन कई जगहों पे हमें झोल नज़र आती है। और इसकी एक मिसाल मैं आपको इस मुकदमे के एक छोटे से मुकालमे से दे सकता हूँ। क्या आप कभी ये दरियाफ्त कर पाए हैं कि कायन को अपनी बीवी कहाँ से मिली? नहीं जनाब, मैंने ये काम मादियत परस्तों पर छोड़ दिया है कि वो उसे तलाश करें। क्या आपने कभी उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की? जी, मैंने कभी उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की। बाइबल बयान करती है कि उसने शादी की। क्या ऐसा नहीं है? तो फिर क्या उस वक्त ज़मीन पर और बहुत सारे लोग भी मौजूद थे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या आप कह रहे हैं कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते? क्या ये बात कभी भी आपकी तवज्जो का मरकज रही है? इस बात से मुझे कभी कोई जहमत नहीं उठाना पड़ी। कायन को उसकी बीवी मिली, लेकिन इसके बारे में इस हवाले के अलावा कोई दूसरे कलमबंद शवाहद नहीं मिलते। जी, बाइबल तो बस यही कहती है। कायन की बीवी कहां से आई? क्या आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते? जी, मैं नहीं जानता और ना मजीद इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्कोप का ट्रायल जो है ये अवामी सतह पर बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और लोगों में आम बहस शुरू हो गई। बहुत सारे हलके मुतहरक हो गए, बहुत सारे मजहबी हलके मुतहरक हुए और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे हलके भी मुतहरक हुए जो लिबरल थे। ऐसे बहुत सारे हलके जो साइंस की तालीम को पसंद करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो एवोल्यूशन और डार्विनिज़म और इस तरह की बहुत सारी और तालीमात को और नज़रियात को एंडोर्स करते थे। हम देखते हैं कि उस दौर के बाद बहुत सारे तालीमी हलकों में काम होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की कि वो नज़रिया तख्लीक को बेहतर तौर पर सिखाएं। ये नज़रिया कि सारी चीज़ों को खुदा ने तख्लीक किया है, और उन्होंने कोशिश की कि साइंसी और इल्मी बुनियादों पर लोगों को बता सकें कि ये कितना ऑथेंटिक है और ये काबिल फ़हम है। इसके लिए हम दलील दे सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे सबूत पेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ डार्विनिज्म के जो हामी थे वो बड़े मुतहरक हो गए। उन्होंने नज़रियाती और तलीमी हलकों में आज़ादी के लिए एक जंग शुरू कर दी, और उसके बाद हम देखते हैं कि डार्विनिज्म यानी नज़रिया इर्तिका अभी पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ ज़ोर शोर के साथ पढ़ाया जा रहा है, उसे सिखाया जा रहा है। और जितनी कोशिशें इस नज़रिए की प्रोपोगेशन में हो रही हैं, उतनी कोशिशें हम नहीं देखते कि चर्च कर रहा है, उतनी कोशिशें हम नहीं देखते कि नज़रियाए तख्लीक को लोगों के सामने पेश करने के लिए की जा रही हैं। यही वजह है कि हमारे अब के नौजवान जब स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वो तज़ब्ज़ब और बेचैनी का शिकार होते हैं, क्योंकि उनका ईमान तो ये कहता है कि सारी चीज़ों को खुदा ने तख्लीक किया और कोई भी चीज़ खुद से पैदा नहीं हो सकती, जैसे कि नज़रिया इर्तिका सिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ साइंस की सारी किताबें, टीचर और सारा माहौल जो है वो ये तालीम दे रहा है कि नज़रिया इर्तिका दुरुस्त है, और ये भी सिखाया जा रहा है कि नज़रिया इर्तिका एक ऐसा नज़रिया है जिसकी साइंसी सतह पर तजर्बात के ज़रिए से बहुत सारी साइंसों के जो कंक्लूजन है उसकी बुनियाद पर उसको सपोर्ट किया जा सकता है। जबकि बाइबल की जो कहानी है तख्लीक की, उसको कहा जाता है कि ये महज एक अफसानवी दास्तान है, इसका ताल्लुक़ आपके ईमान के साथ है, इसको आप साबित नहीं कर सकते, इसके लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकते, इसके लिए किसी तरह का कोई तजर्बा जो है उसको प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर आप पेश नहीं कर सकते। और तालीमी निज़ाम के अंदर एक तरह से ये नोशन, ये एक आइडिया मुतारफ़ करवा दिया गया है कि जो लोग मजहबी होते हैं, जो लोग खुदा की तरफ से तख्लीक के नज़रिए पर ईमान रखते हैं, वो दकियानूसी हैं, वो पुराने ख़यालात के मालिक हैं, वो ज़्यादा अक्लमंद नहीं, उनको साइंस का पता नहीं, और समझा जाता है कि ये लोग इतने अक्लमंद नहीं हैं जितने के नज़रिया इर्तिका को मानने वाले हैं। अभी इसमें नौजवान नस्ल का तज़ब्ज़ब का शिकार होना या बेचैनी का शिकार होना बिल्कुल बजा है।
चर्च की तरफ से या मसीही निज़ाम तालीम की तरफ से इस तरह की काविशें बहुत कम हैं जिसमें हम ऑथेंटिकली ये सिखा सकें। नज़रिया तख्लीक बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर नज़रिया है जिसको हम सबूतों के ज़रिए से, जिसको बहुत अच्छे फैक्ट्स के ज़रिए से हम साबित कर सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि इस पर काम बहुत कम हो रहा है। दूसरी तरफ एक अलमिया और भी है कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जो लिबरलिज्म में चले गए हैं और वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैदाइश के पहले 11 अबवाब जो हैं वो अफसानवी दास्तानें पेश करते हैं। अभी अगर पैदाइश का एक बाब भी कोई अफसानवी दास्तान पेश करता है, मान लिया जाए अगर कि कोई एक बाब भी अफसानवी कहानी बयान कर रहा है, तो लॉजिकली हम इसकी जो एप्लीकेशन है पूरी बाइबल पे हमें करनी पड़ेगी। अगर उसमें एक भी अफसानवी दास्तान है जिसका सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, तो इसको पूरी बाइबल पे भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर एक है तो बाकी क्यों नहीं, बाकी सारी भी हो सकती हैं। हमारा ये मानना है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का मोतबर और हतमी कलाम है और जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है, वो अफसानवी दास्तानें नहीं हैं, वो हकीकत है। और हम ये मानते हैं कि खुदा ने सारी कायनात को तख्लीक किया और हम इल्मी सतह पर इसको देख सकते हैं, इसको परख सकते हैं और इसको दूसरों के सामने पेश भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें काविश करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें स्टडी करने की ज़रूरत है जो कि हमें करनी चाहिए। अभी बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में हम देखते हैं कि नौजवान बरमला ये कहते हैं कि मैं किसी खुदा को नहीं मानता, मैं तो एथियस्ट हूँ। और जब हम इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड हैं, हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, आइडियाज़ ट्रैवल करते हैं बड़ी इजीली, वो हर जगह पे फ्लो कर रहे हैं, वो प्रिवेलिंग आइडियाज़ हैं सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे नौजवान इफ़ेक्ट होते हैं उससे। उन्हें फील होता है कि इससे उन्हें आज़ादी मिलती है। जब वो ये कहेंगे कि कोई खुदा नहीं, तो वो फिर हर तरह की मॉरल जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं उससे आज़ाद महसूस करेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर पोस्ट क्रिश्चियन एरा या पोस्ट क्रिश्चियन वर्ल्ड की टर्म को इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत आई थी और चली गई, अभी उसका दौर नहीं। अभी मसीही नज़रियात, अकायद, रवायात और उनके असरात या तो कमज़ोर पड़ चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं या उनकी बिल्कुल सिरे से ज़रूरत नहीं। तो इस तरह के आइडियाज़ जब हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, जब प्रिवेल करेंगे, तो ये एक वार्निंग है, ये अलार्मिंग स्टेट ऑफ माइंड है और हमें इसके बारे में अलार्म्ड होना चाहिए। अलार्म्ड इसलिए नहीं कि ये हमें बहा के ले जाएगी, अलार्म्ड इसलिए कि हमें अभी काम करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, हमें उस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है जिस लेवल पे दूसरे लोग जो हमारे मद्दे मुकाबल हैं काम कर रहे हैं। हमें बाइबल एंड साइंस, हमें एवोल्यूशन एंड क्रिएशन, इस जैसे टॉपिक्स पे भी बड़ी तनदही से काम करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने केस को यानी तख्लीक के जो नज़रिया है उसको मौसर तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकें। चंद माह पहले ही मेरे एक अमेरिकी दोस्त पास्टर ने ये कहानी शेयर की कि उसका 21 साला बेटा जो कि क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर में पला बड़ा है, अभी ये महसूस करता है कि बाइबल की जो तख्लीक की कहानी है वो उसके लिए अहम नहीं, और वो कहता है कि बायोलॉजी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग फॉर मी। तो बायोलॉजी की उसको ज़रूरत है और वो कहता है कि बाकी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। बाप और बेटे के दरमियान इस मौजू पर बहुत दफ़ा बहस भी हो चुकी है और अभी तक वो किसी जगह पे पहुंच नहीं पाए। अभी सवाल ये है कि मैं और आप यानी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कहाँ पे खड़े हैं? क्या हमने कभी इस चैलेंज के बारे में सोचा है? क्या हमें ये चैलेंज रहा है अपने बच्चों के साथ, अगली नस्ल के साथ? क्या हमारे पास इसका कोई सलूशन है, कोई ऐसी तालीम है, कोई ऐसे वसाइल हैं जिससे हम मदद ले सकें ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें? क्या हमने कभी अपने बच्चों से इस हवाले से बात करने की कोशिश की है कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर वो इसको इग्नोर कर रहे हैं या इस पर तवज्जो नहीं दे रहे तो ये भी ख़तरनाक बात है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमें करने चाहिए और हमें इनके जवाब भी ढूंढने चाहिए। अभी अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए।
اور اگر اس حوالے سے یعنی بائبل اینڈ سائنس، ایوولوشن اور کریشن، اس حوالے سے آپ کے پاس سوالات ہیں تو وہ سوالات بھی ہمیں ضرور بھیجیے، تاکہ جب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں ہمارے مددگار ثابت ہو سکیں، ہم اپنے کلچر میں، اپنے کانٹیکسٹ میں بہت ساری چیزوں پہ بات کر سکیں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔